Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will start new chapter optics for class 12. So what we are going to study in this video? What do you mean by optics? What is the importance of optics? What are two types of optics? What is difference between wave optics and ray optics? What is difference between ray of light and beam of light? In one way, we say that light is a wave. Then we also say that light travels in a straight line. How to reconcile these two facts? First of all, let's concentrate on optics. What is optics? It is branch of physics which deals with the study of behavior and properties of light. It also deals with study of interactions of light with matter. It also deals with study and construction of instruments that use or detect light. तो बेसिकली लाइट के बिहेवियर प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, लाइट के मैटर के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए, या लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, या उसको यूज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए ऑप्टिक्स को यूज किया जाता है. सो यू कैन से दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज नोन एज ऑप्टिक्स. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिक्स? It finds application from contact lenses to optical communication. It has also led to inventions like laser and holography. It also allows for a wide range of modern research topics. Now, nature has given us power to detect one part of electromagnetic spectrum, which is known as light waves or visible waves, through eyes, and wavelength of those waves is from 400 nanometer to 750 nanometer. 400 nanometer से 750 nanometer की waves को, जिसको हम light waves कहते हैं, उसको हमारी eyes देख सकती हैं, detect कर सकती हैं. It is mainly through light and the sense of vision we can interpret the world around us. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज से लाइट निकल रही है या कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हमारे आईज में एंटर करती है उसको डिटेक्ट करने की पावर होने की वजह से हम आसपास के वर्ल्ड को समझ सकते हैं. अब दो चीजें लाइट के बारे में मेंशन करना जरूरी हो जाता है. फर्स्ट दैट इट ट्रेवल्स विद एनॉर्मस स्पीड, सेकंड दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. एक तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है और एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. जो स्पीड है इट इज मेजरेबल. Its accepted value in air or vacuum is 2.9979245 into 10 raised power 8 meter per second. हम इसको 3 into 10 raised power 8 meter per second भी ले लेते हैं. अब एक चीज तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव की तरह बिहेव करती है और हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन रे ऑप्टिक्स. अब ये दो चीजें किस तरह से आपस में कनेक्टेड है? Basically, answer is that wavelength of light is very small as compared to size of ordinary objects that we encounter commonly. अब इस सिचुएशन में जो लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है तो इस तरह की वेव मिलेगी जो ऑलमोस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह. सो वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब रे ऑफ लाइट क्या होती है? ये वही स्ट्रेट पाथ है जिसके अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट स्ट्रेट चलती है. उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट. जब इन रेज ऑफ लाइट का एक बंडल बन जाता है, वो सारी रेज को अगर हम उनका कलेक्शन ले लें तो ये क्या बन जाती है? बीम ऑफ लाइट. अब बीम ऑफ लाइट भी तीन तरह की होती है. ये जो बीम है एक पॉइंट से निकल के फैल रही है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम. एक होता है बहुत सारी रेज एक ही पॉइंट पे आके मिले, उस वक्त जो बीम बनती है उसको हम कन्वर्जेंट बीम भी बोलते हैं. और तीसरी बीम जो होती है जिसमें सारी रेज पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, इसको हम पैरेलल बीम बोलते हैं. So there are three types of beam of light: divergent, convergent and parallel beams. So bundle of rays of light constitutes a beam of light. There are two major branches of optics. एक को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स. दूसरी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसको और अंडरस्टैंड करें
जो फिजिकल ऑप्टिक्स है, इट यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की ड्यूअल नेचर मानी जाती है, ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ये हम आगे ड्यूअल नेचर में स्टडी करेंगे। तो जो फिजिकल ऑप्टिक्स है, इट यूजेस वेव नेचर, इसलिए इसको वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं, बिकॉज इट कंसिडर्स लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इट डील्स विद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कह देते हैं, बिकॉज इट कंसिडर्स लाइट एज अ रे। अब वेव ऑप्टिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच स्टडीज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड अदर फिनोमिना फॉर विच रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड। जहां पे रे नेचर जो है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की वैलिड नहीं है, उन फिनोमिना को स्टडी करने के लिए वेव ऑप्टिक्स यूज की जाती है। इट इज यूज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ साइंस सच एज एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, ओशियानोग्राफी, फिजिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, रे ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री ऑफ फॉलिंग लाइट। रे ऑप्टिक्स इज यूज्ड टू स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, lenses and prism. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.